गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज एनसीईआरटी सीरीज़ का ये पार्ट 6 लेके आया हूँ। क्लास 12th का ये सीरीज चल रहा है। इसे प्रीवियस वीडियो में हम पार्ट 5 में देखे थे। एक्सरसाइज 7.2 का ये क्वेश्चन नंबर 7 तक हम देख लिए थे, जो रूट वाला क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, dx बाई एक्स माइनस रूट एक्स, यानी फाइंड द इंटीग्रल ऑफ dx बाई एक्स माइनस रूट एक्स। तो इसे कैसे हम यूज करते हैं, dx बाय इस x को x के बदले हम लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस रूट एक्स। अब एक रूट एक्स तो हम कॉमन ले ही सकते हैं, तो ले लीजिए dx बाय एक रूट एक्स कॉमन अगर ले लिया जाए तो यहाँ पर रूट एक्स माइनस 1 बचेगा। अब आपको बताए थे कि कोई दो फंक्शन में से किसी भी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन एनोदर फंक्शन आता है, दूसरा फंक्शन आता है। अब इसमें सोचिए, देखिए ये ब्रैकेट के अंदर रूट एक्स माइनस 1 है, तो रूट एक्स माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट एक्स का हो गया 1/2 रूट एक्स, और 1 तो कांस्टेंट है 0, तो यहाँ पर 1/√x ऑलरेडी, तो इसी को हम पुट करेंगे। पुट t इज इक्वल्स टू रूट एक्स माइनस 1, देन dt इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, और 1 का डिफरेंशिएशन 0, देयरफॉर 1/2 रूट एक्स। इसे एक लाइन आप और भी कर सकते हैं, इस 2 को आप इधर ला सकते हैं। ट्वाइस ऑफ dt इज इक्वल्स टू dx बाय रूट एक्स, ये भी हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये यूज किए dx बाय रूट एक्स। अब इसमें हम पुट करेंगे इस फंक्शन में dx बाय रूट एक्स, इसके जगह dx बाय रूट एक्स, इसके जगह पर हम यूज कर सकते हैं 2 dt, यानी ट्वाइस ऑफ dt। तो देखिए ये आपका फंक्शन हो गया dx बाई रूट एक्स की जगह पर हम यूज कर सकते हैं ट्वाइस ऑफ dt, 2 कांस्टेंट है बाहर dt, और रूट एक्स माइनस 1 वी हैव टू पुट t। अब देखिए ये फॉर्मेट आ गया इंटीग्रल ऑफ 1/x, तो इंटीग्रल ऑफ 1/t मीन्स log ऑफ t प्लस एनी कांस्टेंट एंड इंटीग्रल ऑफ log t, ये आपका आंसर हुआ। अब इसमें हम t की ओरिजिनल वैल्यू पुट कर देंगे, देन पुट द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ t इज रूट एक्स माइनस 1, एंड दिस इज योर आंसर। तो ये इस तरह से आपका बहुत सिंपल होने वाला है क्वेश्चन से। तो इस तरह से आपका 11, 12, 13 ये सारे क्वेश्चंस जो है आपके ये फ्रैक्शन टाइप का है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर टाइप का। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो इंटीग्रल ऑफ 1/x इंटू log x होल रेज टू द पावर m विद रेस्पेक्ट टू x। ये आपको गिवन है x ग्रेटर देन 0, कंडीशन गिवन है x ग्रेटर देन 0 एंड m डज नॉट इक्वल्स टू 1, m जो है 1 के इक्वल नहीं, ये आपको कंडीशन में गिवन है। तो इसे लेके चलते हैं, यहाँ पर देखिए फिर वही काम आ गया,
एक फंक्शन है हमारा 1/x और दूसरा फंक्शन है 1/log x होल रेज़ टू द पावर m। अब इसमें कोई फंक्शन किसी एक दूसरे का डेरिवेटिव, तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं dx/log x होल रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाई 1/x, ऐसे यूज लिख सकते हैं। या इस dx को आप बाहर कर लीजिए, यहाँ 1 लगा सकते हैं। अब देखिए log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो पुट t इज इक्वल्स टू log x, देन डिफ्रेंशिएशन dt इज इक्वल्स टू 1/x dx। अब इस 1/x dx को हम रिप्लेस कर देंगे dt से, तो देयरफॉर 1/t रेज़ टू द पावर m, और ये सारा फंक्शन dt में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 1/t रेज़ टू द पावर m को, पावर को हम ऊपर ले जा सकते हैं, तो पावर को ऊपर जो ही ले जाएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ले लीजिए इंटीग्रल ऑफ t रेज़ टू द पावर -m dt, और ये एक्शन वाले फॉर्मूला पर यूज कर लीजिए t रेज़ टू द पावर m + 1 बाय -m + 1 प्लस एनी कांस्टेंट। अब t की ओरिजिनल वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, t किसको लिए थे log x का, तो log x पुट कर दीजिए log x होल रेज़ टू द पावर 1 - m और -m + 1 प्लस c, दिस इज योर आंसर। तो क्वेश्चन बहुत इजी होने वाला है, ये सारे क्वेश्चन इजी है। अब देखते हैं एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बीच वाले क्वेश्चन सिमिलरली इसी तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 17, x/e रेज़ टू द पावर x² dx। इसमें भी फिर वही काम, एक फंक्शन हमारा x हो गया, दूसरा फंक्शन यहाँ पर देखिए e के पावर x²। अब e के पावर x², पावर क्या है x², अब इस x² का डिफ्रेंशिएशन में x आएगा या x के डिफ्रेंशिएशन में x² आएगा, इस तरह से हमें कंपेयर करके सोचना है। तो पुट t इज इक्वल्स टू x², तो dt इज इक्वल्स टू 2x dx, इस 2 को आप इधर यूज कर लीजिए, तो dt/2 इज इक्वल्स टू x dx। तो इस तरह से प्रैक्टिस करते करते आपको देख कर ही पता चल जाएगा। तो x dx रिप्लेस बाय dt/2, 1/2 बाहर dt, और यहाँ पर e रेज़ टू द पावर t, 1/2 e रेज़ टू द पावर -t dt भी यूज कर सकते हैं, और इसका इंटीग्रल 1/2 e रेज़ टू द पावर x का इंटीग्रल यही, तो -t और बाय -1 प्लस c। अब t का ओरिजिनल वैल्यू, तो t का ओरिजिनल वैल्यू x², तो पुट कर लेंगे। बहुत सिंपल है ये इंटीग्रल आपका, ये इंडेफिनिट इंटीग्रल इसी तरह से आपका चलेगा -1/2, यानी केवल कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखना है। e रेज़ टू द पावर -t प्लस c, e रेज़ टू द पावर t नीचे आ जाएगा। t की ओरिजिनल वैल्यू हमें क्या थी x², तो इसका यूज कर लेंगे -1/2 e रेज़ टू द पावर x² प्लस c। ये आंसर बहुत सिंपल आंसर है, और ये बहुत बनाने में भी, अगर प्रैक्टिस हो जाए तो बनाने में भी मज़ा आएगा। तो इस तरह से ये इस सारे क्वेश्चन इसी टाइप का है। ये क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, e रेज़ टू द पावर 2x
इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू दी पावर 2x माइनस 1 ई रेस टू दी पावर 2x प्लस 1 ये है। अब दोनों में न्यूमरेटर में भी एक्सपोनेंशियल है, डिनोमिनेटर में भी एक्सपोनेंशियल है। और जैसा कि जानते हैं एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन दोनों सेम होता है, यानी ई रेस टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन भी ई रेस टू दी पावर एक्स और डिफरेंशिएशन इंटीग्रल दोनों सेम है। तो चलिए देखिए, तो इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल ई रेस टू दी पावर 2x को कन्वर्ट करना चाहेंगे ई रेस टू दी पावर x में। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बाय ई रेस टू दी पावर x, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को हम ई रेस टू दी पावर x से डिवाइड करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, ई रेस टू दी पावर 2x बाई ई रेस टू दी पावर x, तो एक कैंसिल ई रेस टू दी पावर x माइनस 1 बाई ई रेस टू दी पावर x, तो इसको हम लिख सकते हैं ई रेस टू दी पावर माइनस x। सिमिलरली ई रेस टू दी पावर x माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस x। अच्छा, नीचे प्लस है तो नीचे प्लस कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x। अब ये हमारा फंक्शन हो गया, दो फंक्शन हो गया, एक तो न्यूमरेटर में है और एक डिनोमिनेटर में है। अब यहाँ आप देखिए, या तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में होगा या नहीं तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में होगा। यही आपको चेक करना है। तो बहुत इजी है, थोड़ा चेक कीजिए, आपको बारीकी से चेक कीजिए। तो देखिए जरा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं तो ई रेस टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू दी पावर एक्स, ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का माइनस 1, तो यहाँ पर प्लस की जगह माइनस होगी। इसका मतलब है डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर है, तो इसको हम पुट कर लेंगे, पुट टी इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर यानी ई रेस टू दी पावर एक्स प्लस ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ई रेस टू दी पावर एक्स माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स। ये आपका फंक्शन हो गया। देयरफॉर आपका हो गया इस ई रेस टू दी पावर एक्स माइनस, इसके जगह पर हम यूज कर सकते हैं डी टी बाई टी, एंड दिस इज लॉग ऑफ टी प्लस सी। नाउ पुट द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ टी, तो टी का ओरिजिनल वैल्यू डिनोमिनेटर ई रेस टू दी पावर एक्स प्लस ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स प्लस। तो इस तरह से आपका ये सिंपल हो जाता है। तो इसमें आपको चेक यही करना है कि दो फंक्शन में से कौन एक फंक्शन एक दूसरे का डिफरेंशियल है, और जब आप ये पहचान गए तो बहुत इजी हो गया। तो इसी तरह से आप इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। छोटा छोटा करके हम वीडियो बना रहे हैं ताकि आप इसको पॉज करके आराम से देख सकिए और प्रैक्टिस में रहिए। चलिए, थैंक यू।